मित्रों, सावित्रीबाई फूले सैनी समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज ये जो जन सैलाब जींद महाकुंभ में सैनी सम्मेलन में आप इकट्ठे हुए, मंचासीन सभी नेतागण, सभागार में बैठी मेरी मातृशक्ति व मेरे अजीज बुजुर्गों व भाइयों, हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। मैं आपको शब्दों से नहीं, दिल की गहराइयों से आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। मित्रों, पहला सवाल, आपने ये सम्मेलन बुलाया, मेरे पास शब्द नहीं है इस टीम के लिए, इन शब्दों से मैं धन्यवाद करूं, लेकिन ऊपरली जातियां चाहती हैं कि हम अपने जातियों के सम्मेलन ही करते रहें। कहीं कश्यप सम्मेलन, कहीं सैनी सम्मेलन, कहीं प्रजापति सम्मेलन। अगर हम एक काशीराम की तरह दलित सम्मेलन, देवीलाल की तरह किसान सम्मेलन, मुलायम सिंह और लालू यादव की तरह पशुपालक व किसान सम्मेलन अगर हम करते हैं तो हमें राजनीति में 2 गुना इजाफा होगा और हम इसी प्रकार से इकट्ठे होकर के आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, फिर आप कहते हैं कि आपने बीजेपी क्यों छोड़ दी। फिर आप कहते हैं कि आपने बीजेपी क्यों छोड़ दी। मैं सिर्फ आपके ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरे से पहले सरदार गुरदयाल सिंह, बलबीर सिंह सैनी, साहब सिंह सैनी, कलासो सैनी, हरि सिंह सैनी, सभी ने अपनी अपनी पार्टियां छोड़ी। जहां अपना समाज और अपना शोषण हो रहा हो, वहां पर साथियों अगर जमीर जाग रही हो तो पद मायने रखते पदों की बलि दी जाती है। यही हमारे समाज के नेताओं ने किया। मित्रों, मैं आपके सामने सिर्फ वही बात कहना चाहता हूं। आपने कहा कि आप ऐसा क्यों किया। आपने देखा होगा पूरे हरियाणा के अंदर जब तांडव हुआ था, आज भी 61 HCS भर्ती हुए, जिनमें 51 जनरल काटागिरी के लगे। बहुत सारे बैकवर्ड के सांसद विधायक बैठे हैं, लेकिन चूं तक प्रदेश में हुई नहीं। हक किसका था? हमारे को मिला 52% वालों को मिला 6% और शेड्यूल कास्ट जिनका 23% हिस्सा था उन्हें मिले 10%, यानी 16% में हम 84% लोग, 85% लोग हैं और 16% में हम 85% लोग हैं और 75%, 84% में 15% लोग हैं। मैं सिर्फ आपको यही बात नहीं कहूंगा, एक बात और भी कहूंगा कि एक पार्टी आपने भी बनाई थी, भूल गए होंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ओबीसी के हक के ऊपर जब ओबीसी का हक लागू नहीं हुआ तब मुख्यमंत्रियों ने, जो हमारे से पहले मुख्यमंत्री वहां पर इस हरियाणा प्रदेश में काबिज थे, उन लोगों की 50% हिस्सेदारी थी। हमारे समाज की सिर्फ 2% हिस्सेदारी थी और 2% में भी बैकवर्ड का हिस्सा भी लोग लेना चाह रहे थे
सकेगा। फिर हरियाणा में क्या हुआ वो आपने देख ही लिया। फिर आप कहते हैं आपको तो बीजेपी अब तक सीएम बना देती। उदाहरण है साथियों, अब शिवराज वसुंधरा रमन सिंह को ठिकाने, पहले ओबीसी के उमा भारती और कल्याण सिंह विनय कटियार ठिकाने। जैसे कांग्रेस भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए जगजीवन राम का इस्तेमाल करती थी। जब जगजीवन राम को पीएम बनना था तो उसके बेटे पर रेप का केस लगा। ऐसे ही शोषण के शिकार कांग्रेस में देवीलाल, मुलायम सिंह, लालू यादव जैसे न जाने कितने लोग थे जिन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था। सबने दुखी होकर के कांग्रेस पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टियां बढ़ाई और वह समाज आगे बढ़ गए। चाहे जाट है, यादव है, चमार है, कुर्मी है, जिनके नेता अभी तक पिछलग्गू राजनीति में है, वह समाज आज भी शोषण के शिकार है। जिसमें साथियों सबसे बड़ा वर्ग ओबीसी में श्रेणी समाज सख्या मौर्य कुशवाहा है। परंतु पूरे देश में इनमें से जिसने भी आवाज उठाई, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद हो, चाहे सरदार गुरदयाल सिंह या राजकुमार सैनी, या तो मरवा दिए या साइड लाइन कर दिए। साथियों, ऊंची जातियों के नेता कब चाहेंगे कि एससी-बीसी में से नेता पैदा हो जाए? यही वजह है सैनी समाज पीछे रह गया। क्यों भाई? मैंने 9.5 मिनट, भाई आप तो 9.5 मिनट हो गए क्या? नहीं हुए सर, नहीं हुए। देखिए, या तो बताते ना सर, बोलिए बोलिए। या सच्चाई बात कह देंगे। आप पक्ष में वो सुन लेंगे। बोलिए सर, बोलिए। साथियों, कोई नहीं, सीएम एससी-बीसी समाज के नेता पैदा होते तो इसलिए बड़ी जातियां नहीं चाहेंगी उनको लोग कठपुतलियां ही चाहिए। हमारे लोग अभी तक ये भी नहीं जानते कि सीएम बनना तो दूर, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में आपके सामने बड़े बड़े नेता साइड लाइन, जिनको कोई जान भी नहीं रहा था, उनको साथियों आज मंचासीन किया गया है। एक आखिरी बात मैं आपको और कहता हूं, पानी नहीं है, भाई नारायणी बीच में लगाएंगे। नारायण मैंने इजाजत ली है 9 मिनट की, आप अपनी घड़ी देखते रहना। यह ऊंची जातियों के नेता हमारे लोगों का इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं। जैसे कांग्रेस कभी फूलचंद मलाना, कभी कुमारी सैलजा, कभी अशोक तंवर, कभी उदय भान, उसी प्रकार से बीजेपी भी केशव प्रसाद मौर्य, कृष्ण पाल गुर्जर, रतनलाल कटारिया जैसे लोगों के मुखौटे मोदी की तरह लगा करके अब आपका राज आएगा। आप समझ भी नहीं पाते कि फिर कहूंगा ओबीसी में जागरूकता तो बढ़ रही है, चाहे वो हमारे डर से ही सही, लेकिन ये पार्टियां कम से कम हमें सलाम करने को लगी हैं। साथियों, यदि एससी-बीसी समाज में एससी-बीसी समाज अपने कहीं तो महापुरुषों को पढ़ लेता, ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी, रविदास, कबीरदास, गौतम बुद्ध को पढ़ लेता, तो आज चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट जैसे नेता पैदा हो सकते थे। जो देश में हुआ नहीं वो पढ़ाया गया। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, अनेकों विश्वविद्यालय हमारे देश में विदेशों से बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन आज हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आजीविका कमाने के लिए। यह देश बार बार गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि हमें अंधभक्ति बचपन से सिखाई जाती है, संविधान और विज्ञान पढ़ करके सवाल करना नहीं। हमारे को तो आस्था पे सवाल नहीं करने। अरे पशु और इंसान में एक ही तो फर्क है कि वो तर्क जानता है कि किसी भी बात का तर्क करके आगे बढ़ सकता है। यही दुनिया ने पाया। आखिर में सभी भाइयों को प्रणाम करने के साथ साथ कहूंगा, साथियों, बड़े पेड़ों के नीचे कभी छोटे पेड़ पैदा नहीं होते हैं तो परवरिश नहीं होती।
बड़े तो पेड़ तभी होंगे, फलेंगे फूलेंगे जब ऊपर की छाया हटेगी। क्योंकि जिन लोगों ने भी इतिहास रचा, जो हमारे से आगे, जो देवीलाल, काशीराम, मुलायम सिंह, जितने लोगों को मैं कहूंगा, जिन लोगों ने भी इतिहास रचा, वो पीछे से हट करके नई राह बना करके समाज को आगे लेके गए। आज समाज जागरूक हो रहा है, आपको लोग सलाम करते हैं, क्योंकि समाज में आज आप अपने हकों के लिए लड़ना तो सीख गए, लेकिन वोट डालना भी नहीं सीखा। लड़ना सीख गए लेकिन वोट डालना भी नहीं सीखा। साथियों, 27 वर्षों में 1996 से विधायक, सांसद, मंत्री पद की बलि 3 बार 27 वर्षों में दे दी, लेकिन राजनीति मेरा और मेरे परिवार का पेशा नहीं है। मैं तो, हमारी हिस्सेदारी, हमारी संख्या 10% है, हिस्सा अभी 2% है, और टोटल ओबीसी की संख्या 55% है, हिस्सा 11% है। शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी 23% है, संख्या 23% है, लेकिन मिला अभी तक 12% है। हमारे को मिला 5वां हिस्सा, और जो ऊपरले लोग हैं वो ले रहे, जो 15% लोग हैं 75% ले रहे हैं, अपने से 5 गुना। यही लड़ाई है, यही लड़ाई आपको लड़नी है साथियों। मैं ज्यादा कुछ ना कह करके, आप लोग कहते हैं कि पार्टी क्यों छोड़ दी, जब सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले भी नहीं लागू हो सके, तो फिर इस तरह की नापुंसकता के साथ राजकुमार सैनी ना कभी जिया है और ना इस तरह की जीवन कभी मैंने पढ़ा। मैं साथियों, सभी पार्टियों में हमारे कुछ लोगों ने जाने का प्रयास किया। हमारे जिन नेताओं ने पार्टियां छोड़ी, वो एक दूसरी पार्टी में भी जाने का प्रयास किया, लेकिन सभी जगह एक ही हाल हुआ। सभी को जांच परख करके, चेक करके, मैंने आपके सहयोग से, आप सभी ने मिलकर के एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। कुछ लोग भूल गए, कुछ लोगों को अभी याद है, जिनकी वजह से मैं लग रहा हूं। मैं साथियों, मरने के आखिरी सांस तक, जब तक ये पार्टियां आपको मुख्यमंत्री भी ना बना दे, अभी तो अध्यक्ष ही बना रहे, जब तक ये लोग, आज तो मैं आपको 2 महीने के अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी को भी आपके कटघरे में खड़ा करके दिखाऊंगा। आप सोचना कि कोई लड़ रहा है आपके लिए। चिंता मत करें, बस लड़ना और वोट डालना सीख लें। अगर आप पिछले बार 20-20, 30-30 हजार वोट डाल देते, अब तक तो सारी पार्टियां तुम्हारे कदमों में कि हम ही बनाएंगे तुम्हारे को मुख्यमंत्री। अन्यथा हमारी वोट लेते हैं, हमारे को दिखा के कहीं केशव प्रसाद को दिखा देते हैं, कहीं कृष्ण पाल को दिखा देते हैं, कहीं किसी को रतनलाल कटारिया को, और अब भी ऐसा ही। जागरूक रहना, जागरूक, भाव में नहीं बहना, युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ना है मेरे भाइयों। आप बहनों और भाइयों से मैं इत्मीनान से कह सकता हूं, इसी 2024 में आपका हिस्सा सुनिश्चित करके दिखाएंगे। अन्यथा इन सम्मेलनों से राजस्थान में, जयपुर में भी सम्मेलन हुआ, ले देखा एक सरकार थी वो निमट गई। कहीं ऐसा ना हो कि आप भावों में बैठ करके अपनी दिशा और दशा भूल जाएं। हम अपना हिस्सा लेके मरेंगे साथियों, संकल्प लो कि हम अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।